जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 जो कि है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण। तो आज का ये वीडियो स्पेशल एवं खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी प्रश्न इस वीडियो में है। अगर आपको इस चैप्टर से अगर एक भी प्रश्न पूछता है तो इसी वीडियो से आएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे लगभग लगभग टोटल प्रश्न इसमें। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सभी प्रश्नों को ध्यान से करके याद कर लीजिए। और चलिए एक-एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है, आइए सबसे फर्स्ट प्रश्न देखते हैं चैप्टर नंबर 18 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पर्यावरण के अजैविक घटना जैसे कि वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है अवांछनीय परिवर्तन? तो प्रदूषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक जैव निम्नलिखित में कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा एक ऐसा जैव है जो निम्नीकरणीय प्रदूषण नहीं है? तो दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव अनियमनीकरणीय प्रदूषण है? तो कौन सा है? तो तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी होगा, ओके। लेकिन बट इस नहीं इसको कलेक्ट कर लीजिएगा, तीसरा को। तीसरा का ऑप्शन नंबर डी को क्या कर लीजिएगा? तो कलेक्ट हो जाएगा। कोई नहीं इसमें ये गलत हो जाएगा, इस यहाँ की जगह पर लिखाएगा, सभी लिखाएगा, ओके। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट कर लीजिएगा, सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा ऐसा है जो प्राथमिक प्रदूषण नहीं है? तो पी ए एन यानी ये है जो है कि प्राथमिक प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाई एसा फ्लाई एश का मुख्य उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फ्लाई एश का मुख्य उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो कोयला कोयला आधारित ताप विद्युत गृह से कोयला आधारित ताप विद्युत गृह से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, भोपाल गैस भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे फर्स्ट हमारा कथन कर रहा है, यह त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1985 को हुआ था। यह त्रासदी भोपाल स्थित यूनियन कार यह त्रासदी दूसरा क्या कर रहा है, यह त्रासदी भोपाल यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन जो मूल रूप से कीटनाशक दवाओं का उत्पादन करता था, उससे जहरीले गैस रिसने के कारण हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कथन क्या कर रहा है। तो तीसरा कथन कर रहा है, रिसाव वाला रिसाव वाला जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड था जिसका रासायनिक सूत्र CH3CNO है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो छठा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 क्या है? तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में पाए जाने वाले एक माइक्रो वायुमंडल में पाए जाने वाले 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म लक्षणों को एरोसाल कहा जाता है। एरोसाल से बने आकार क्या करा है? एरोसाल से बने आकार वाले ठोस कणों को धूल कहा जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो सातवां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से कितने प्रदूषणकारी तत्वों पर विचार किया जाता है? तो कितने पर किया जाता है? तो आठवां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ था। कितने में? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड में कितने प्रदूषण को शामिल किया था? तो 12 प्रदूषण को शामिल किया था, याद होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन करा है, वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के सतह को गर्म एवं रहने योग्य बनाती है। दूसरा कथन कह रहा है हमारा, मानव जनित ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से क्या जिम्मेदार है? तो CO2 जिम्मेदार है, या CH4 है, या NO2, या CFC? तो कौन सा हो जाएगा? तो CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
13 नंबर, कार्बाइड ऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन गैस का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है, कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, CO2 सबसे बड़ा होगा, CH4 इसके बाद होगा, NO2 होगा, इसके बाद CFC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको पता होगा नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं क्या कर रहा है, वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्रों में जमा हो जाते हैं तो उस कार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो उस कार्बन को ब्लू कार्बन के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एक से दो बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक बार में याद नहीं होगा, अगर दोबारा तिबारा वीडियो को देखते हैं तो पक्का याद हो जाएगा, कोई रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काला कार्बन तथा ग्रीन कार्बन काला कार्बन तथा ग्रीन कार्बन प्रकाश का अवशोषण कर वैश्विक तापन में सहयोग देता है। ग्रीन कार्बन तथा ब्लू कार्बन वातावरण से ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद करता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। केवल दो कथन क्या है तो सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, हरित ग्रह प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? तो कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, कार्बन क्रेडिट एवं व्यापार योग्य प्रमाण पत्र है जो धारक को कितना कार्बन हाइड्राइड के उत्सर्जन का अधिकार देता है? तो कितना का देता है? तो आइए इसका 18 का ऑप्शन देखते हैं। तो 18 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 18 का ऑप्शन 1 टन देता है, ऑप्शन नंबर तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण से क्या कर रहा है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लघु तरंगदैर्ध्य के लिए हरित गृह गैस एक आवरण का काम करती है, यह इन तरंगों को नहीं गुजरने देती है। दीर्घ तरंग हरित गृह गैस से पारगम्य हो जाती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। न तो एक कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है। चलिए नेक्स्ट यानी 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस वर्ष यह प्रकाश में आया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC समताप मंडल के ओजोन के औसत सांद्रण में कमी कमी ला रहे हैं? तो किस वर्ष आया था? तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1974 ईस्वी में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर बनने अंटार्कटिका के ऊपर बने ओजोन छिद्र का पता लगा था। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता कब लगा था? तो 1985 ईस्वी में इसका पता लगा था। चलिए देखते हैं अगला, वैज्ञानिकों को टीमों में कितने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगा? तो ब्रिटिश टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, एक एक डावसन यूनिट शुद्ध ओजोन के कितने मोटाई के बराबर होता है? तो 0.01 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले किस प्रकार के खतरनाक विकिरण को रोक लेता है? किस प्रकार के खतरनाक विकिरण को रोक लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी परावैंगनिक ए और परावैंगनिक सी, ये दोनों क्या हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन छिद्र वास्तव में कोई छिद्र नहीं है। क्या कह रहा है? ओजोन छिद्र, प्रथम कथन कह रहा है ओजोन छिद्र वास्तव में कोई छिद्र नहीं है। दूसरा कथन कर रहा है अंटार्कटिका के ओजोन परत के क्षरण को ओजोन छिद्र की संज्ञा नहीं दी जा गई है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। कथन ए और कथन दो दोनों क्या है? तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, ओजोन ओजोन विघटकारी क्षमता के आधार पर पदार्थ का सही क्रम क्या है? तो ओजोन विघटकारी क्षमता के आधार पर पदार्थ का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सही क्रम
क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, 28 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण अथवा ओजोनी ओजोन छिद्र बनने का क्या कारण है? क्या कह रहा है, अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण अथवा ओजोन छिद्र बनने का क्या कारण है? तो ध्रुवीय भवन, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल, क्लोरीन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ के उस समूह की पहचान करें जिसमें प्रत्येक में ओजोन, विघटनकारी पदार्थों एवं हरितगृह गैसीय पदार्थ दोनों का गुण होते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्सान एवं मिथाइल ब्रोमो मिथेन, मिथाइल ब्रोमोमिथेन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा 29 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समझौता संधि ओजोन सरण को नियंत्रित करने से संबंधित है? तो कौन सा है? तो 30 का थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा समझौता संधि ओजोन ओजोन क्षरण हो जाएगा यहाँ पे, ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये क्षरण हो जाएगा, कलेक्ट कर लीजिएगा, क्षरण हो जाएगा यहाँ पे। क्या कहना है, निम्नलिखित में कौन सा समझौता यानी संधि ओजोन क्षरण को नियंत्रित करने से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण है? 31 का ऑप्शन देखते हैं। तो 31 का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार गैस है? अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार गैस है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, फार्मिक अम्ल ये भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार फार्मिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार फार्मिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, जंगल की आग से बायोमास का दहन, जंगल की आग से बायोमास का दहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, 34 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होने पर उससे अम्ल वर्षा कहाँ जाता है? क्या कह रहा है, वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होने पर उससे अम्ल वर्षा कहाँ जाता है? तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, 5.6 से कम, 5.6 से कम। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, सल्फर के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सल्फर के उत्सर्जन से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कोयला दहन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अम्ल की मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में किस अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की, H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी सी करेक्ट हो जाएगा 36 का। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समुद्र जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है? क्या कह रहा है, ऐसे वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो उसे अम्ल वर्षा कहलाता है। दूसरा कथन कह रहा है, अम्लीय वर्षा अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से अम्ल निक्षेप कहते हैं। तो इसका 38 का ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो 38 का एक और कथन है, भारतीय मृदा सामान्य रूप से क्षारीय होने के चलते इस पर अम्ल वर्षा का प्रभाव कम पड़ता है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, 39 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलेंसिक प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो प्रोटोकॉल का संबंध जो कि है सल्फर उत्सर्जन से है, सल्फर उत्सर्जन से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, अम्ल वर्षा से होने वाले मानवीय बीमारियां एवं सामान्यताओं में से सही का चयन करें। अम्ल वर्षा से होने वाले मानवीय बीमारियों एवं समस्याओं से सही का चयन कीजिए। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी है, कैंसर, किडनी समस्या, पल्मोनरी एम्फिसिया, ब्राउन कैंडिड एवं श्वसन रोग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन है जो ओजोन से
प्रतिक्रिया कर उसका अवशोषण करती है। तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। पर 41 क्वेश्चन है थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आवश्यक नहीं होगा, यहाँ पे अवश्य नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा। कलेक्ट कर लीजिएगा इसको, क्षरण होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा 41 का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इनमें से सभी कथन क्या है, तो सही है। याद कर लीजिएगा कौन सा कथन सही है, तो सभी कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। ओजोन अपक्षरण को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ। तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 1989 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी किसके लिए मानव मापदंड है। जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए मानक मापदंड है। तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमतन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में शांत क्षेत्र के अंतर्गत अस्पताल, शिक्षा संस्थान, न्यायालय आदि के चारों तरफ कितने दूरी पर तक का क्षेत्र सम्मिलित है। तो कितनी दूरी तक का क्षेत्र सम्मिलित है, तो 45 का ऑप्शन नंबर 100 मीटर हो जाएगा, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव अपघटनीय प्रदूषण है। निम्नलिखित में कौन जैव अपघटनीय प्रदूषण है। तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, सीवेज सीवेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा रेडिएशन सर्वाधिक नुकसान देते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा रेडिएशन सर्वाधिक नुकसान दे है, तो कौन सा है, तो 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, गामा कण। गामा कण है जो सबसे अधिक रेडिएशन देता है। निम्नलिखित में कौन द्वि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषण नहीं है। तो कौन सा है जो द्वितीय प्रदूषण नहीं है, तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पादप अर्सेनिक निम्नलिखित में कौन सा पादप अर्सेनिक को अवशोषित करता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप अवशोषण को अवशोषित करता है, तो फर्न, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन करा। निम्नलिखित ईंधनों को उनमें से प्रत्येक के 1 किलोग्राम के क्या करा, निम्नलिखित ईंधनों को इनमें से प्रत्येक के 1 किलोग्राम के जलवन द्वारा कारित वायु प्रदूषण के द्रव्यमान अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह निम्न ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड और उच्च ताप पर नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रचुर मात्रा उत्पन्न करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किस भारी धातु से प्रदूषित जल को पीने से ब्लैक फुट नामक चर्म रोग हो जाता है। तो किससे, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यूरो क्या कर रहा है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है। क्या कर रहा है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारण करने के पैकेज प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत शामिल है। तो कौन सा गैस इसके अंतर्गत शामिल है, तो उपयुक्त सभी गैस ही शामिल है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल है, डाइक्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार ने किस वर्ष स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स यूरोपीय मानदंडों को भारत अनुरूप में अपनाते हुए बीएस यानी भारत स्टेट की शुरुआत की थी। तो 2000 ईस्वी में मतलब ये हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषण है। सिगरेट के धुएं में मुख्य कौन सा प्रदूषण है, तो डाइऑक्सीन व बेंजीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस अपशिष्ट जब मिट्टी एवं भूमिगत जल में पहुंचकर उसे प्रदूषण कर देती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लीचिंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो लीचिंग हो जाएगा। ये 55 जो हम क्वेश्चन कर आए थे, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषण है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड में बेंजीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ये सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कौन सा प्रदूषण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बेंजीन प्रदूषण है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ था? तो लीचिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रयोगदान नहीं है? तो कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस का प्रावधान नहीं है? तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो O3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2020 को लागू BS4 मानव फ्यूल में सफल की मात्रा कितनी है? तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, 50 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है पारे और नाइट्रोजन से संपूर्ण जल के उपयोग से निम्नलिखित में कौन सा रोग होते हैं? तो कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता एव तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। मिनी माता तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा 59 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो सही सम्मिलित नहीं है? वायु प्रदूषण एन प्रभावी अंग। तो वायु प्रदूषण से कौन सा प्रभावी अंग है? तो कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। यानी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण समांग का मुख्य प्रकाश रासायनिक समांग का मुख्य अवयव है। तो क्या मुख्य अंग है? तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, उपयुक्त सभी इनमें से सभी है प्रकाश संश्लेषण का अंग। अगला क्वेश्चन है 62। 62 हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता सफेद संकेत देती है। इसका जल क्या कर रहा है? किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या है? तो उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, खनिज प्राप्त कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंदन के वायु में व्याप्त समांग अवकारक असमांग है। दूसरा कथन कर रहा है लॉस एंजेल्स के वायु में व्याप्त समांग ऑक्सीकरण प्राकृतिक का है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। ए और दो दोनों कथन क्या है? तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। निम्नलिखित में कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषण है जो भारत में अस्पताल उद्योग द्वारा मुख्य किए जाते हैं? तो कौन सा है? तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है किस प्रदूषण को दूर करने में ग्रीन मफलर उपयोग होती है? किस प्रदूषण को दूर करने में ग्रीन मफलर उपयोगी है? तो किसमें है? तो ध्वनि प्रदूषण को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। रेडियो धर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन हो जाएगा? तो 66 का यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को संतुलित करता है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करती है। यह कैंसर पैदा करती है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। 1, 3 और 4 ये कथन क्या है? तो सही है, यानी दूसरा कथन क्या है? तो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है स्वच्छ जल की BOD का मान कितना होता है? स्वच्छ BOD का मान कितना होता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो कौन सा हो जाएगा? कमेंट कीजिए। 67 का ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 5 ppm से कम, 5 ppm से कम। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा स्थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो कीटनाशियों तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, जैविक उपचार। जैविक उपचार यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा 68 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल में DO की मात्रा 8 मिलीग्राम लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को संदूषित जल कहा जाता है। दूसरा कथन कराया है जल में DO की मात्रा 4 मिली पर लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। ए और 1 और 2 दोनों कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो किसकी मात्रा घुल जाते हैं? तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। 71 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा का क्या मुख्य कारण है? तो NO2 और SO2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली कोलकाता मुंबई जैसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण CO और कार्बन डाइऑक्साइड एवं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन किस रूप में महत्वपूर्ण है? वातावरण प्रदूषण में लाइकेन किस रूप में महत्वपूर्ण है? तो 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत है, तो क्या विश्वसनीय संकेत है? 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, लाइकेंस तथा मांस यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। वाहित मलजल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होती है, क्या क्रियाशील होते हैं? तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मोटर वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण कौन है जो मानसिक रोग पैदा करती है? तो कौन सा है? तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, पीवी प्लम्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, CFC, CH4, NO2 एवं CO2 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मनामाटा मनामाटा रोग उत्पन्न होता है। 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो क्या मुख्य कारण है? तो स्वचालित वाहन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायुमंडल में फ्लोराइड सांद्रण बढ़ने से होता है। वायुमंडल में फ्लोराइड सांद्रण बढ़ने से क्या होता है? तो फ्लोरोसिस होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वायु प्रदूषणों में किसकी उत्पत्ति वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण नहीं हो सकता है? तो किसके नहीं हो सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मुख्य वायु प्रदूषण कौन है? तो कौन सा है मुख्य वायु प्रदूषण? तो सीओ है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। अगर स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? तो किस गैस से खतरा है? तो 83 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, SO2 से। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक वायु प्रदूषण है क्योंकि यह क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, हेमोग्लोबिन से संयोजित करती है। किससे संयोजित करती है? तो हेमोग्लोबिन से संयोजित करती है। तो इस वीडियो में हम लोग 84 तक प्रश्नों को कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से वीडियो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए वीडियो छोटा छोटा ही रहना चाहिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तो जुड़े रहें ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।